सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग। जी हाँ, उनके पीए नानक चंद्रत्तु जी ने ये किताब लिखी है। इसका अध्याय एक उदयमान नक्षत्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसे मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ करके सुना चुकी हूँ। आज अध्याय पहला ही है, उदयमान नक्षत्र। शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बाबा साहब की शिक्षा कैसी रही है। भीम का जन्म महू छावनी, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वहां जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा उपलब्ध हो सकती थी उन्होंने प्राप्त की। अभी वह 2 साल के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता फौज की नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और मध्य भारत से कोकड़ के दापोली में आ गए। दापोली में 5 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने बताया था, यदि तुम मुझे मेरा अपना अनुभव बताने के लिए क्षमा करो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने कैसे शिक्षा प्राप्त की। गरीबी के कारण मैं शरीर पर केवल एक लंगोटी बांधकर स्कूल जाता था। वहां उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ प्राइमरी की पढ़ाई शुरू की। सूबेदार रामजी सकपाल दापोली में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सके। वह अपने परिवार को सतारा ले गए और उसी जनपद के गोरे गांव में उन्होंने CPWD में नौकरी कर ली। स्कूल के प्रारंभिक दिनों में भीम की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे तरह तरह के शौक और खेल कूद में अपना समय बिताते थे। वह मवेशियों की देखभाल करते, बकरियां पालते और बागवानी करते थे। उन दिनों वह घर में बहुत कम टिकते थे। वह बताते थे, ये सोचना गलत था कि मैं शुरू से ही होशियार विद्यार्थी था। मैं अपने समुदाय के अन्य लड़कों की तरह ही एक साधारण लड़का था। अपने स्कूल के अनुभव बताते हुए वह ये भी कहते थे, दरअसल मैंने सतारा के रेलवे स्टेशन पर थोड़ी कुलीगिरी भी की थी। मेरी बुआ मेरे इस आचरण पर बहुत दुखी हुई थी, किंतु वह मुझे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मुझे सजा नहीं दी। भीम पहले 1896 में दापोली के प्राइमरी स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षा में भर्ती हुए। फिर कुछ समय बाद उसी वर्ष उन्हें सतारा के प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया गया। भीम के पिता सतारा चले गए थे और उन्होंने वहीं के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 7/11/1900 को उन्हें पहली कक्षा में भर्ती करवा दिया। बाद में इस स्कूल का नाम बदलकर प्रताप सिंह हाई स्कूल हो गया। वहीं अंबेडकर नाम के उनके अध्यापक ने उनका नाम अम्बा वाडकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। भीम के बड़े भाई आनंदराव को भी सतारा के स्कूल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उन्हें अलग बेंच पर बैठना पड़ता था। वे बताते थे, तुम समझ ही सकते हो मैं कितना सीख पाता था जब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मुझे अपने समुदाय के लड़कों के साथ स्कूल भवन के बाहर बैठना पड़ता था। सभी कक्षाओं के दलित लड़कों को एक साथ बैठना पड़ता था। कोई उन्हें पढ़ाने की चिंता नहीं करता था। अध्यापक बस इतना पूछ लेते थे कि हमने अपना पाठ पढ़ लिया था कि नहीं। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था, किंतु संस्कृत के अध्यापक मुझे लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे फारसी लेनी पड़ी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जिसका नाम बदलकर बाद में प्रताप सिंह हाई स्कूल कर दिया गया, की स्थापना 1851 में हुई थी। महाराज का जन्म 18 जनवरी 1793 को हुआ था। उनकी मृत्यु 1847 में हुई। सतारा के प्रताप सिंह हाई स्कूल में जो जनरल रजिस्टर 1 रखा हुआ था, उसमें स्कूल में समय समय पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का रोचक विवरण दर्ज था। रजिस्टर में ये दर्ज था कि भीम ने कक्षा 1 में 7/11/1900 को दाखिला लिया। उन्होंने नवंबर 1904 में स्कूल छोड़ा। भारतीय बौद्ध महासभा की सांगली शाखा, उसके अध्यक्ष रूपेश तामगांवकर के आमंत्रण पर 13 अक्टूबर से पश्चिमी महाराष्ट्र के अनेक स्थानों का दौरा करने के बाद 20 अक्टूबर 2000 को मुझे इस स्कूल में जाने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां इस प्रकार थीं। जनरल रजिस्टर 1, प्रताप सिंह हाई स्कूल सतारा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का दाखिला।
1. रजिस्टर संख्या 1914। 2. नाम भीवा रामजी अंबेडकर। 3. मूल स्थान सतारा। 4. ईसाई तिथियों के अनुसार दिन महीना वर्ष। जन्म तिथि 14/4/1891। दाखिले के समय उम्र वर्ष महीना दिन। विद्यार्थी के अनुसार उम्र का सत्यापन भीवा रामजी अंबेडकर। स्कूल प्रमुख के सत्यापन हस्ताक्षर अपठनीय। जाति महार। सशुल्क अथवा मुफ्त। सशुल्क। दाखिले अथवा पुनर्प्रवेश की तिथि 7/11/1900। किस स्टैंडर्ड और कक्षा में दाखिल हुआ? 1. स्कूल छोड़ने की तिथि नवंबर 1904। किस स्टैंडर्ड और कक्षा में छोड़ा? स्टैंडर्ड 5 कक्षा। टिप्पणी: स्कूल छोड़ने का कारण आचरण, प्रगति, भुगतान किया अथवा नहीं। छोड़ दिया, फीस बकाया नहीं। 100 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के कारण उस रजिस्टर के पन्ने खस्ताहाल हो गए थे जिनमें भीम से संबंधित दाखिले की प्रविष्टियां दर्ज थीं। पन्ने इतनी खराब हालत में थे कि उन्हें थोड़ा सा भी छूने और पलटने से वे और भी खराब हो गए थे। इनके और भी खराब और बिल्कुल नष्ट हो जाने की संभावना थी और इससे दूर दराज के स्थानों से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इन्हें देखने से वंचित रह जाते। इसलिए मैंने स्कूल से संबद्ध पर्यवेक्षक सुपरवाइजर से आग्रह किया कि वह भीम से संबंधित प्रविष्टियों के इन 2 पन्नों का लेमिनेशन करवा लें। उन्हें मेरा आग्रह मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने 2 आदमियों को बाजार भेजकर ये काम करवाया। इससे इन पन्नों को नई जिंदगी मिल गई और अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए सैकड़ों वर्षों तक बने रहेंगे। इससे मुझे भी चिंता से मुक्ति मिल गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि मैंने ये काम अपने इत्मीनान के हिसाब से करवा लिया। उनका परिवार 1901 में बंबई चला आया, जहां वे परेल में इम्प्रूवमेंट चाल नंबर 1 में रहने लगे। उनके पिताजी ने दूसरे तल्ले पर आमने सामने के 2 कमरे ने 50 और 51 ले लिए। कमरा नंबर 50 का इस्तेमाल वे अध्ययन कक्ष और बैठक के तौर पर करते थे, जबकि दूसरा कमरा घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल होता था। भीम इस कमरे में पढ़ते थे और उनके पिता बाहर बैठकर देखते थे। भीम का नाम परेल बंबई के मराठा हाई स्कूल में 1905 में 5वीं कक्षा में लिखवाया गया। जल्दी ही वे मुंबई के ही एल्फिंस्टन हाई स्कूल में आ गए, जहां उन्होंने 5वीं से 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 1907 में बंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 3 जनवरी 1908 को उन्होंने बंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और जनवरी 1913 में फारसी और अंग्रेजी विषयों के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 2 जून 1915 को उन्होंने मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र को लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया। इसमें उनके अन्य विषय थे समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मानव विज्ञान और राजनीति शास्त्र। उन्होंने अपना शोध प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त विषय पर प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे विषय ले रखे थे। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है। इस रिकॉर्ड को देखकर आश्चर्य होना आवश्यक है और किसी भी विद्वान के लिए ये बात कल्पना से परे है कि इस बुद्धिजीवी महामानव ने इतने सारे पाठ्यक्रमों को कैसे पूरा किया होगा। मई 1916 में उन्होंने अर्थशास्त्र में एमएससी और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री के लिए भारत का राष्ट्रीय लाभांश डिविडेंड, साम्राज्यिक वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण में एक ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर उनकी थीसिस स्वीकार कर ली और 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। जून 1917 में लंदन में एमएससी अर्थशास्त्र के लिए एक थीसिस पर 1 वर्ष काम करने के बाद वे भारत लौट आए। सितंबर 1920 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में फिर भर्ती हो गए। वकालत की पढ़ाई के लिए उन्होंने ग्रेज इन में भी दाखिला ले लिया। जून 1921 में एमएससी की डिग्री के लिए ब्रिटिश भारत में
साम्राज्यिक वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण विषय पर उनका शोध प्रबंध स्वीकार कर लिया गया। मार्च 1923 में डीएससी की डिग्री के लिए रुपए की समस्या, उसका उद्भव और समाधान विषय पर उनका शोध प्रबंध स्वीकार किया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। फिर 1 जून 1952 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक विशेष दीक्षांत समारोह में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि से विभूषित किया और उन्हें संविधान का निर्माता, मंत्रिमंडल तथा राज्य परिषद, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का सदस्य, भारत का एक अग्रणी नागरिक, एक महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का एक साहसी समर्थक बताया। 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन ने उनकी विशिष्ट स्थिति और उपलब्धियों के लिए उन्हें डी.लिट की मानार्थ उपाधि प्रदान की। तो साथियों, आज बाबा साहब की शिक्षा के बारे में हमने बताया। आगे फिर आपसे मिलेंगे, विदा चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।